वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के जीवन काल से जुड़ी साखियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपने आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अपनी यात्रा में चलते हुए गुरु नानक देव जी सियालकोट के पास एक गांव के बाहर बैठ जाते हैं। वहां कुछ देर वाहेगुरु के नाम का कीर्तन करने के बाद गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना से कहते हैं, मर्दाना, ये जो दुनिया है ये सब कुछ भूलकर मैं के जाल में फंस चुकी है। ये लोग भूल गए हैं कि जिस अकाल पुरख ने हमें ये जीवन देकर भेजा है उसका नाम कितना बड़ा है। तब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को एक कोरा कागज और साथ में एक हीरा देकर बोलते हैं, मर्दाना, सियालकोट के बाजार में जा और जाकर एक चीज खरीद कर ला। भाई मर्दाना बोलते हैं, गुरुजी, क्या खरीद कर लाना है? गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से कहा, बाजार में जाकर एक सच खरीद कर ला। वहां जाकर लोगों से पूछ कि जीना सच है या मरना सच है। जा मर्दाना, जाकर ये सच खरीद कर ला और इस कागज पर लिखवा ला। जो भी इंसान ये सच लिख दे उसको ये हीरा दे देना, लेकिन ध्यान रखना, सच खरीद कर लाना, कहीं इस हीरे को व्यर्थ ही गवा ना देना। तब भाई मर्दाना हीरा और कागज लेकर बाजार में चले जाते हैं। वो बोलते हैं, मैं हीरा दूंगा, मुझे एक सच बता दो, इस दुनिया में जीना सच है या मरना सच है। भाई मर्दाना हर किसी को पूछते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाता। सब सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसा प्रश्न है। जब भाई मर्दाना ये सब पूछ रहे थे तो उनकी मुलाकात मूला खत्री से होती है। वो भाई मर्दाना को बोलता है, क्या बेच रहे हो? भाई मर्दाना उसको बोलते हैं, मैं सच खरीदने के लिए निकला हूँ। जो भी मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर सच देगा उसको मैं ये हीरा दे दूंगा। तब मूला खत्री ने भाई मर्दाना से कहा, बताओ क्या प्रश्न है? भाई मर्दाना ने कहा, मुझे ये बताओ, इस दुनिया में जीना सच है या मरना सच है? तब मूला खत्री ने बोला, लाओ कागज, मैं बताता हूँ क्या सच है और क्या झूठ है। लिख कर देना है ना? मैं लिख कर देता हूँ कि इस दुनिया में आदमी का मरना सच है, क्योंकि वो जितनी मर्जी जिंदगी जी ले एक दिन उसको मरना ही मरना है। मूला खत्री ने ये सब कागज पर लिख दिया और भाई मर्दाना से कहा, लाओ अब ये हीरा मुझे दे दो। भाई मर्दाना उसको हीरा देकर गुरु नानक देव जी के पास आ जाते हैं। वो गुरु नानक देव जी को बोलते हैं, लो गुरुजी, मैं सच लिखवा कर ले आया हूँ। तब गुरु नानक देव जी ने पूछा, भाई मर्दाना, क्या लिखा है इस कागज पर? मर्दाना जी बोलते हैं, इस पर लिखा है कि मरना सच है, क्योंकि चाहे जिंदगी जितनी भी बड़ी हो एक दिन हमें अपने शरीर को छोड़ना ही है। तब गुरु नानक देव जी बोलते हैं, मर्दाना, ये कौन है जिसने झूठ की इस दुनिया में सच को पहचान लिया? तूने उसको पूछ लिया था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरे के लालच में सच को लिख दिया हो? जा मर्दाना, उसको बुला कर ला जिसने ये सच लिखा है। भाई मर्दाना मूला खत्री को बुला कर लाते हैं। तब गुरु नानक देव जी मूला खत्री को पूछते हैं, बता भाई, तूने सच में इस बात का अनुभव किया है कि मरना सच है, या हीरे के लालच में तूने ऐसा लिख दिया? तब मूला खत्री ने बोला, महाराज, मुझे नहीं पता क्या सच है, मैंने कोई अनुभव नहीं किया।
मैंने तो बस हीरे के लालच में ये लिखा है। तब गुरु नानक देव जी ने मूला खत्री को बोला, बता, तुझे सच से रूबरू करवा दें? उसने कहा, जी महाराज, करवा दो। गुरु नानक देव जी उसको बोलते हैं, तुझे कुछ दिन हमारे साथ ही चलना होगा। जब वो गुरु नानक देव जी के साथ चलता है तो महसूस करता है कि गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना कितना अंतर ध्यान होकर उस प्रभु की बंदगी करते हैं, उस अकाल पुरख के ध्यान में लीन रहते हैं। ये देख वो गुरु नानक देव जी से प्रेरित हो जाता है और उनके चरण पकड़कर बोलता है, महाराज, जिंदगी जीने का असली आनंद तो ऐसे है जैसे आप जी रहे हो। मैं तो संसार के मोह माया में ही उलझ गया हूँ। तब गुरु नानक देव जी ने मूला खत्री को समझाया कि हमें जिस करतार ने भेजा है उसको वापस जाकर अपने जीवन का लेखा जोखा भी देना है। तब उसने गुरु नानक देव जी को पूछा, हम कैसे अपने कर्म सुधार सकते हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, हम इस संसार के मोह माया में उस वाहेगुरु को भूल गए हैं। आज कल हम लोग मैं के चक्कर में उलझ गए हैं, अहंकार से भर गए हैं, उस प्रभु के नाम को भूल गए हैं। इस संसार से अगर कुछ कमाकर लेके जाना है तो वो है उस वाहेगुरु का नाम। वाहेगुरु का नाम ही एक ऐसा जहाज है जो हमें हमारे कर्म सुधारने में मदद करेगा। मूला खत्री समझ गया कि असली कमाई तो उस गुरु के नाम में है। उसने गुरु नानक देव जी से कहा, महाराज, मुझ पर भी कृपा करो। मूला खत्री गुरु नानक देव जी के साथ ही रुक जाता है। वहीं पर वो कई दिन बिता देता है। वो अपने घर वापस नहीं जाता और गुरु नानक देव जी के साथ ही यात्रा करता है। एक दिन गुरु नानक देव जी उसको बोलते हैं, भाई, तेरे घर में किसी ने ये बोल दिया है कि मूला खत्री खत्म हो चुका है, वो इस दुनिया को छोड़ गया है। इसी वियोग में तेरी पत्नी चिता बनाकर उसमें आत्मदाह करने जा रही है। मूला खत्री बोलता है, महाराज, कुछ करो, मैं तो वहां पहुंच भी नहीं सकता, हम इतनी दूर बैठे हैं। गुरु नानक देव जी उसको बोलते हैं, तुझे घर जाना है? तू घर जाना चाहता है? अपनी पत्नी को बचाना चाहता है? तब मूला खत्री बोलता है, हाँ महाराज, मैं वहां जाना चाहता हूँ। वो बिना कारण के अपनी जान दे देगी। तब गुरु नानक देव जी उसको बोलते हैं, तू अपनी आंखें बंद कर। मूला खत्री अपनी आंखें बंद कर लेता है और गुरु नानक देव जी उसको वहां से उसके घर पहुंचा देते हैं। वो अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को रोकता है। वो उसको बताता है कि वो जिंदा है और गुरु नानक देव जी के साथ गया हुआ था। गुरु नानक देव जी ने ही बताया है कि तू सती होने लगी है, तो उन्होंने मुझे आंखें बंद करवाकर यहाँ पहुँचा दिया। मूला खत्री को देख उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और वो उसको वापस नहीं जाने देती। उधर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी यात्रा करते हुए 1 साल बाद फिर सियालकोट की धरती पर आ पहुंचते हैं। वो मूला खत्री के घर जाते हैं और वहां उसको पुकारते हैं। उसकी पत्नी बाहर आती है और पूछती है, आप लोग कौन हो? आपने किसको मिलना है? भाई मर्दाना बोलते हैं, ये गुरु नानक देव जी हैं और हम मूला खत्री से मिलने आए हैं। उसकी पत्नी समझ जाती है कि ये वही फकीर हैं जो उसको पहले अपने साथ ले गए थे और अब दोबारा आए हैं तो कहीं फिर से उसको अपने साथ ना ले जाएं। ये सोचकर वो अंदर जाती है और अपने पति को बोलती है, आप छिप जाओ,
वो फकीर आए हैं, आपको ले जाएंगे। अपनी पत्नी की बातों में आकर मूला खत्री गुरु नानक देव जी से छिपकर एक कमरे में बैठ जाता है। उसकी पत्नी बाहर आकर गुरु नानक देव जी को बोलती है, वो तो है नहीं, कहीं बाहर गए हैं। गुरु नानक देव जी उसको 2-3 बार पूछते हैं, लेकिन वो हर बार यही बात बोलती है कि वो तो है नहीं। तब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को बोलते हैं, चल मर्दाना, फकीर का काम है चलना और नगर का काम है बसना। गुरु नानक देव जी मूला खत्री की पत्नी को बोलते हैं, बेटी अगर वो है नहीं तो अब है ही नहीं। ये शब्द बोलकर गुरु नानक देव जी वहां से जाकर गांव के बाहर अपना डेरा लगा लेते हैं। मूला खत्री की पत्नी जब घर के अंदर जाती है और अपने पति को उठाती है तो देखती है कि वो मरा पड़ा है। किसी सांप ने उसको डस लिया होता है। वो जोर जोर से रोने लग जाती है। अगल बगल से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने पर वो बताती है कि फकीर आए थे, मैंने झूठ बोल दिया तो जाते हुए वो बोल गए कि है नहीं तो अब है ही नहीं। वो सब मूला खत्री की लाश को उठाकर गुरु नानक देव जी के पास ले आते हैं। उसकी पत्नी गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगती है और अपने पति को जिंदा करने की बात बोलती है, लेकिन गुरु नानक देव जी बोलते हैं, बेटी अब तो जो वचन होने थे वो हो गए, वो अब बदले नहीं जा सकते, तुम लोग इसका अंतिम संस्कार कर दो। तब वो बोलती है, मेरे पाप के कारण ये मुक्त नहीं होंगे, आप इन्हें मुक्ति बख्श दो। तब गुरु नानक देव जी बोलते हैं, मुक्ति तो इसको मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। जब मैं अपने 10वें अवतार में आऊँगा और ये खरगोश के रूप में होगा, तब इसको अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आज हम श्री हजूर साहिब की धरती पर जाते हैं तो वहाँ गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब मौजूद है, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी के तीर से एक खरगोश का शिकार हुआ था और भाई मूला खत्री को मुक्ति मिली थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।